दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। विनायक तुम्हारा खून नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसों के लिए उसका सौदा किया और कुछ नहीं। तुमने बस विनायक का इस्तेमाल किया मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी करने के लिए। इसलिए कभी दिल से तुमने उसकी परवाह की ही नहीं। अरे जब एक मासूम के सर से उसके मां का साया छीनते वक्त तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? उसके आंसू, उसका रोना तुम्हारे दिल तक कभी पहुंचा ही नहीं। अरे शुक्र मनाओ कि देविका को अपने भांजे का दर्द सुनाई दिया, उसकी चीख सुनाई दी, उसका रोना सुनाई दिया, तब वो उसकी तरफ भागी। अगर आज वो नहीं होती ना, तो आज मेरा विनायक नहीं होता। और पता है क्यों? क्योंकि उसका और विनायक का खून का रिश्ता है। 1.5 साल से पाल रही हो ना तुम, लेकिन इस 1.5 साल में उतना प्यार तुम विनायक को दे नहीं पाई जो देविका ने 2 हफ्ते में दे दी मासी बनकर। अरे विनायक की मासी उसकी मां बन गई, पर तुम नहीं बन पाए। पता है क्यों? क्योंकि उसकी रगों में तुम्हारा खून नहीं है आराधना। तुम सिर्फ दिखावे में ना उसकी मां बनने का दावा करती हो और कुछ नहीं। अगर आज विनायक को कुछ हो जाता ना आराधना, तो कसम से आज मैं तुम्हारी जान ले लेता। चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहता तुमसे। और विनायक से तुम दूर रहना आराधना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आराधना के साथ पूजा में नहीं बैठने वाला। तो फिर क्यों जिद किया आपने? जो लड़की खुद हमारे घर की अशांति और दुखों की जिम्मेदार हो, वो क्या हमारी सुख शांति के लिए पूजा करवाएगी? खबरदार, जो तुम उसकी पूजा में बैठी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस लड़की का साया भी नहीं पड़ेगा मेरी दामिनी की पवित्र पूजा पर। क्या बात कर रहे हो तुम माधव? पूजा में ये तुम्हारे साथ नहीं बैठेगी तो कौन बैठेगा? बड़े बड़े पंडित आए हैं काशी से इस पूजा के लिए। हवन की आग जल चुकी है। भारद्वाज परिवार में हवन की आग आंगन में हवन होने के बाद ही शांत हुई है। बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों का घोर अपमान नहीं होगा इस घर में। और वैसे भी माधव, ये पूजा विनायक के लिए की जा रही है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। और अब सही कह रही है, पूजा तो होके रहेगी दीदी। इस पूजा में मैं विनायक के साथ जरूर बैठूंगा। और तुम्हारी इस पूजा में विनायक और मेरे साथ सिर्फ देविका बैठेगी। कोई गैर औरत नहीं। विनायक की मां सिर्फ दामिनी है, तुम नहीं। क्योंकि उसका और विनायक का खून का रिश्ता है। 1.5 साल उतना प्यार तुम कभी कर नहीं पाई, जो देविका ने 2 हफ्ते में दे दी मासी बनकर। और विनायक तुम्हारा खून नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ पैसों के लिए उसका सौदा किया और कुछ नहीं। देविका और विनायक का खून का रिश्ता है। और अगर आज तुम्हारी वजह से विनायक को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें जान से मार देता। उस पूजा में विनायक और मेरे साथ सिर्फ देविका बैठेगी। अन्ना जी, कैसे इतनी आसानी से कह दिया साहब जी ने कि मैं विनायक की मां नहीं? मेरी ममता एक दिखावा है। भले ही मेरा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने उसे जन्म दिया है।
उसे पाला है ना, तो क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं, दिल के रिश्ते की कोई अहमियत नहीं? आपका भी तो यशोदा मैया से खून का रिश्ता नहीं था ना, तो क्या वो आपकी माँ नहीं? क्या उनका प्यार आपके लिए देविका मैया से कम था? क्या उनका दर्जा एक माँ का नहीं था? तो फिर हमेशा मेरी ममता पर क्यों उंगली उठाई जाती है? क्यों हमेशा मेरी ममता को ही परीक्षा देनी पड़ती है? मुझे हमेशा ये साबित क्यों करना पड़ता है कि विनायक मेरा सब कुछ है? क्यों कान्हा जी? ओम सोमाय स्वाहा, ओम मंगलाय स्वाहा। यही तो मुझे चाहिए था एमडी। आराधना की जगह आप मुझे दो। आराधना इतनी लापरवाह नहीं है कि अपने बच्चे के लिए कमरे में पटाखे ऐसे ही छोड़ देगी। कोई तो ऐसी बात है जो सामने होकर भी नजर नहीं आ रही है। ये देविका भी बहुत स्मार्ट है। मुझे जितना याद है मैंने पटाखे स्टोर रूम में ही रखे थे, फिर वो विनायक के कमरे में कैसे आए? या सच में पूजा की तैयारी में मुझसे कहीं कोई गलती हो गई? पर मूर्ति तो मैंने दामिनी जी की बनाई थी ना, फिर वो कैसे बदल गई? इस परिवार ने मुझे कभी नहीं अपनाया। कहीं फिर से तो किसी ने मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं की, जिससे साहब जी मुझसे नफरत करें और मैं इस घर से चली जाऊं। लेकिन आज तो बात मेरे बच्चे पर आ गई थी, उसकी जान खतरे में थी। किसने किया होगा ऐसा? मेनका दीदी, पर ये तो एक हफ्ते से मेरे साथ अच्छे से पेश आ रही है, मेरी मदद कर रही है। देविका जी, पर उन्होंने भी कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, और आज विनायक की जान भी उन्होंने ही बचाई। बापा, मैं ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब आप इससे निकलने का रास्ता दिखाइए। अरे आप जल्दी से आकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस तरह हवन के बीच में से जाना अच्छी बात नहीं। हाँ जी पंडित जी। आराधना, जरा मेरी डोरी बांध दो। अच्छा। अरे आराधना, क्या हुआ? बांधो। थैंक यू।
ये तो वही निशान है जो उस दिन गाड़ी में उस नकली दामिनी के गले में मैंने देखा था।